जो उनके रणनीतिकार हैं और उस वामपंथी लॉबी के वैसे लोग जो इस बात को भली भांति जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव में बीजेपी और महायुति एनडीए को बढ़त है, लेकिन वो माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि महाविकास अघाड़ी वापस आ रही है। देखिए, लोकसभा का रिजल्ट जो भी हो, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिसके कारण सीटें कुछ घट गई एनडीए की, लेकिन फिर से परिस्थितियां बदली है और बड़ी तेजी से रिकवरी हुई है एनडीए के पक्ष में। आज शरद पवार की पार्टी की जो स्थिति है, जो कमजोर हुए हैं, उसके बाद एनसीपी का जो दूसरा धड़ा है अजित पवार गुट का, वो बहुत मजबूत हुआ है। एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत हैं, उनके पास आज सारे लोग हैं, सारे विधायक हैं, सारे सांसद हैं। उद्धव ठाकरे की वो स्थिति नहीं है। उद्धव ठाकरे की जो राजनीति हो रही है वो बहुत कमजोर राजनीति हो रही है और उनकी विचारधारा पर भी आज सवाल है कि आखिर किस विचारधारा के साथ जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं ये सब बातें आज नहीं करूंगा, मैं दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अभी कहा, एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ एक सबसे बड़े नेता बनकर के उभरे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। और नाना पटोले ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो 10% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जाएगा। उसके अलावा वो भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर चिन्हित करके कानून बना करके पुलिस में और बाकी नौकरियों में मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाएगी। और शिवसेना किस तरीके की राजनीति करती है? हिंदुत्व की राजनीति करती है। देखिए, इस देश में जो कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है, ऐसे तो अभी बहुत मुश्किल है ये कर पाना, क्योंकि जो देश का जो कानून है उसके अनुसार आप धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं किसी को। आरक्षण के लिए कैटेगरी तय की गई है, वो कैटेगरी के मापदंडों के आधार पर ही आरक्षण मिल सकता है। उसके अलावा 50% का बैरियर भी लगाया गया है। अगर आप 50% के बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। ये तो उस संविधान को बदलाव करने के लिए संसद से भी परमिशन लेने पड़ेगी और संसद में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कभी भी मुस्लिम आरक्षण को उसकी मंजूरी नहीं देगी। तो ये तो चुनावी वादा कांग्रेस का लग रहा है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इससे स्पष्ट होती है कि कांग्रेस किस तरीके से एक पृथकवादी राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है। क्योंकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि आज उसके पास जो हिंदू वोट बैंक है वो इतना छिटका हुआ है कि उसके नेता वोट नहीं दिला पाते। वो अलग बात है कि कुछ राज्यों में, विशेष करके कर्नाटक है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्ता में आई क्योंकि वहां पर सिद्धारमैया भले ही चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन सिद्धारमैया का योगदान नहीं है। सिद्धारमैया को एक बार बीजेपी ने बुरी तरीके से हराया था, चुनाव में ही नहीं हराया था बल्कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है उसमें भी विधायकों को तोड़ करके सिद्धारमैया को बैक किया था। लेकिन वहां एक बड़े नेता है डीके शिव कुमार, वो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो वाकई में कांग्रेस में उन्होंने जान फूकी है और उस तरीके के नेता अभी वहां पर बीजेपी में के पास भी नहीं है कर्नाटक में, जो डीके शिव कुमार के सामने खड़ा होकर को उनको चुनौती दे सके। ये बात कांग्रेस को फायदा करती है। तो एक दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने स्टेट है आज वहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व कोलैप्स है। हर नेता एक दूसरे से लड़ रहा है। हिमाचल में वहां पर लड़ाई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम वहां विक्रमादित्य सिंह, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत लड़ाई चल रहा है। तो ये सारी जो आज लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए इसीलिए चल रही है कि कोई राहुल गांधी को अपना नेता मानता ही नहीं है। हर पार्टी की भीतरी राजनीति में वो कहता है कि राहुल गांधी तो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो दूसरों को कैसे चुनाव जिताएं। लेकिन अपनी अपनी जो राजनीति की कुर्सी बचानी है, इस कुर्सी बचाने के लिए लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए जरूर है, लेकिन आज राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं है कि वो पूरी तरीके से उसे मैनेज कर सके। और ये पूरा देश देख रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और उल्टा जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का, इसका खमियाजा उसे महाराष्ट्र चुनाव में भुगतने को मिलेगा। धन्यवाद।